हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, उसी का एक्सरसाइज सेकंड है। देखिए इसमें हमें पढ़ना है ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है और हमें कुछ सवाल दिए हुए उसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूं आपको। बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या मानना होगा, मानना पहले क्या है, इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कियों, तो पहले लड़की के मान लेते, माना लड़की की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। समझ में आया, माना यहां से लेट है, एंड लड़के की संख्या को हमने क्या लेट कर लिया, y लेट किया। अब बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो प्रश्न के पहले शर्त से अगर देखें, प्रश्नानुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, यानी कि कुछ लड़के हो सकते हैं और कुछ लड़कियां मिलाकर कितने होंगे, 10। ये तो हमारा समीकरण 1 बन गया। अब आगे क्या बोल, इसमें अब क्या बोल रखा है कि लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या कितना है, x बराबर, उसके बाद लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या कितना है, y उससे 4 अधिक है +4। समझ में आ गया। तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे, 4। ये हमारे पास समीकरण 2 हो गए। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हल निकालते हैं। तो एक तरफ मैं मान निकाल रहा हूं, दूसरी तरफ इसका हल निकालूंगा। देखिए पहला समीकरण कि x + y बराबर अगर 10 है तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस y। अब यहां से आप क्या कीजिए, यहां से आप x और y का मान निकाल लीजिए। देखिए क्योंकि हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर हमने y का मान 5 लिया तो x का मान कितना आएगा, 5। अगर हमने y का मान 4 लिया तो x का मान कितना आएगा, 6। अगर हमने y का मान लेते हैं कि चलिए इतने ही 2 ही पॉइंट रहने देते हैं, समझ में आ गया। उसी तरीके से आप इस वाले समीकरण का खींचिए कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + y। यहां आप क्या कीजिए, x लिखिए और एक तरफ y लिखिए। अब मान निकालिए। देखिए अगर हम y का मान 2 देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा x का मान। अगर हम y का मान अगर हमने 1 दिया तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। उसी तरीके से आप कुछ और भी मान ले सकते हैं, बस 2 मान ले लिया। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, देखिए सब ये हमने ग्राफ लिया एक, ये इसको थोड़ा लाइन को हम बड़ा कर देते हैं। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर दिए, एरो दे दीजिएगा, फिर इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कर दीजिए। समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या है, 0। अब पॉइंट को रखिए, x बराबर 5 y बराबर 5, x बराबर 5 यहाँ है, y बराबर 5 यहाँ है, 5,5। फिर देखिए x बराबर 6 y बराबर 4, x बराबर 6 y बराबर 4, ये हो गया 6,4। अब क्या कीजिए, इस वाले लाइन को आप सीधा मिलाइए। देखिए ये बोर्ड है ना, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा था, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। ये कितना ग्राफ है, x + y बराबर 10 का। फिर देखिए यहाँ रखिए x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 2 यहाँ पे। तो इसलिए x बराबर 5 y बराबर 1, x बराबर 5 y बराबर 1। समझ में आया। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, लाइन ये ऐसे क्रॉस किया और यही जो पॉइंट होगा ना, यही क्या होगा, हल होगा। तो अगर आप इसको सही से मिला लेंगे सीधा तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ देखिए ये कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि x का मान यहाँ 3,7 बोले तो सॉरी लड़कियों 7 आया, x का मान कितना आया, 7 और 3, यही ना इसका हल होगा। लड़कियों की संख्या कितना होगा, 7 और लड़कों की संख्या 3 होगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, उसका ये 2 है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है वो 50 रुपया है।
जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य जो है वो 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, वो भी ग्राफीय विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना, अपलेट कर लीजिए, माना कलम का मूल्य 100 रुपया का मूल्य को हमने क्या लेट कर लिया, 100 रुपया। समझ में आया। उसी तरीका से अगर आप चाहें फिर हम क्या लेट कर लेंगे, माना क्या है, पेंसिल है ना, सॉरी एक काम कीजिए, पहले आप पेंसिल को लेट कीजिए, पहले आप पेंसिल को लेट कर लीजिए, एक्स पेंसिल, उसके बाद क्या करना है, कलम, कलम के मूल्य को आप क्या लेट कर लीजिए, y। क्यों हमने पेंसिल को पहले x क्यों किया, क्योंकि पहले था, हमने x मान लिया, कलम को हमने y मान लिया। अब बोल रहा है कि 5 प्रश्नानुसार, अगर आप ध्यान से समझेंगे, अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन, आप बताइए। बोला 5 पेंसिल का मूल्य तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x प्लस 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। क्योंकि एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 2 कलम कितना होगा 2y, उसमें 7 कलम कितना होगा 7y, बराबर कितना होगा 50 रुपये। यह समीकरण हमारा एक हो गया। समझ में आया। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, जब 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया, जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम बोले तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 46। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें इसका हल निकालना है, वो भी कौन से विधि से, ग्राफीय विधि से। चलिए हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इधर मान निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि मान ही निकालना सबसे बड़ा जरूरी काम है। तो ये देखिए यहां से 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 है ना। तो यहां से अगर आप ध्यान समझिएगा तो हम x का मान निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y, और इसका वाला 5 कहाँ चलाएगा, इसके नीचे में। समझ में आया। अब क्या कीजिए, x और y लीजिए, हमने ले लिया। अब देखिए अगर हम x का y का मान अगर हम 5 देंगे तो 7 पचे 35 माइनस 50 कितना हो जाएगा 15, ये 3 बचेगा। समझ में आ गया। अच्छा अगर हम y का मान अगर हम 3 देंगे, क्या मान लीजिए y का मान अगर हम 0 दे दिए, y का मान अगर हम 0 दे दिए, नहीं 0 नहीं देते, क्योंकि 0 देंगे तो फिर बहुत लंबा मान आ जाएगा। तो y का मान अगर हम 3 देंगे, 4 देंगे 7 चौके 28 हो जाएगा, और हम 5 देंगे 6 देंगे 7 छक 42 हो जाएगा। एक काम कीजिए y का मान को आप 0 ही दे दीजिए, क्या कीजिएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0 दीजिएगा तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। समझ में आया। उस तरीके से अगर आप और भी चाहें तो और भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट काफी है ग्राफ खींचने के लिए। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, नीचे वाले का मान निकालिए। अभी हम इस वाले का मान निकाले हैं, अब हम इस वाले का मान निकालेंगे। तो ये देखिए इस वाले का मान निकालिए, 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46 है ना। एक काम कीजिए 7x बराबर क्या होगा 46 माइनस 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में कितने हो जाएंगे 7। अब क्या कीजिए यहां से भी आप x और y का मान निकाल लीजिए। देखिए मन में ही निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर x का मान अगर हम 3 देते हैं, x का मान अगर हम 3 देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कितना होगा 5 तिहाई 15, और 46 में से अगर हम 15 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा 1, और ये रहा 3, तो हम 15 नहीं देंगे क्योंकि नहीं कटेगा। 15 का ये लगा अगर 4 दे दे, y का मान अगर हम 4 देते तो 5 चौके 20, ये भी नहीं कटेगा। अगर y का मान अगर हम 25 दे देंगे तो बिल्कुल y का मान हम 25 दे देते हैं, तो इसमें से अगर हम 25 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 1, और ये रहा 2। तो y का मान अगर हम 5 दे दें, y का मान अगर हम 5 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 46 माइनस 5 कितने हो 25 कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 21, तो 7 तिया 21 3 आ जाएगा। समझ में आया। बिल्कुल उस तरीके से आप क्या कीजिए, अब 7 छक 42 होता है। तो अगर हम y का मान 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, 6 दे देते हैं, चलिए y का मान हम 0 ही दे देते हैं। y का मान अगर 0 दे देंगे तो बताइए क्या हो जाएंगे, 2 दे देंगे 0 दे देंगे तो ये 7 पचे 35,
एक काम करते हैं, 2 देंगे 10 हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। 3 देते हैं 15, अगर इसमें से हम 15 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 31। 6 देते हैं तो 30, 16 आ जाएगा। 7 देते हैं, 7 पचे 35, अब 5 7 6 13 हो जाएगा। अगर हम लोग 8 दे दें, चलिए एक काम करिए, सीधे 0 दे दिए, हटाइए छोड़िए। अगर हम y का मान 0 दे देंगे तो 46/7 कितना हो जाएगा, देखिए 46/7, 7 छक 42, 7 छक 42 हो जाएगा, और 42 कितना बचा, ये 4, तो 40 हो गया, तो 7 पचे 35, 6.5 मान लीजिए, 6.5 समथिंग। अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तो खींच लेते हैं ग्राफ। देखिए कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसे आप भी कर लीजिए। अब हमें मालूम है, एक काम कीजिए ना, माइनस वाला पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं, क्या है ना कि माइनस वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले स्पेस को हम क्यों लिखें। तो ये हमने क्या किया, ग्राफ बना दिया, और इसको भी थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, एकदम स्ट्रेट लाइन लेना है हमें, ताकि गलत नहीं हो। तो हमने ये ऐसे कर दिया, हो गया। अब अगर आप ध्यान से समझिएगा, ये तो हमारा 0 हो गया। अब देखिए हम ना, यहाँ x का मैक्सिमम हम कितना है, 10 है, तो काम करते हैं हम x का 10 तक मान ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। समझ में आ गया आपको। उस तरीके से y में देखिए 5 तक है, सबसे बड़ा मान 5 ही है। इसका मतलब क्या है, y में भी हम चाहे तो ज्यादा, तुम्हारा मन जितना तक ले सकते हो, लेकिन हम 5 ही तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और भी तुम्हारा मन करे 10 तक ले सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है ना, छोटा बनाना है ग्राफ को, ताकि जल्दी हो जाए। ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा y डैश हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, पहला समीकरण देखिए, अगर x का मान 3 है तो y का मान कितना होगा, 5। x का मान अगर 3 है, x का मान अगर 3 है तो y का मान कितना होगा, 5। तो यहाँ पे होंगे 3,5। अगर x का मान 10 है तो y का मान 0, x का मान 10 है तो y का मान 0, यहीं पे होगा 10,0। तो इसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो ये हमने मिला दिया, ये हमने क्या किया, मिला दिया। इसका नाम लिख दीजिए, ग्राफ का नाम क्या है, 5x + 7y = 50। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण को देखिए, अगर x का मान 3 है तो y का मान कितना होगा, 5 ही होगा, तो यहीं पे होगा, x का मान 3 y का मान 5। चलिए फिर x का मान 6.5, तो देखिए 6.5 यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, और y का मान 0, तो यहीं पे रह जाएगा। तो अगर इसको काटिएगा तो ये ऐसे कटेगा, तो जहां पे ग्राफ कटेगा वही ना हमारा हल कहलाएगा, बिल्कुल। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, 3 और 5, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 3। यानी कलम का जो मूल्य है वो कितना रुपया है, 3 रुपया, और कलम पेंसिल का जो कीमत है 3 रुपया है, और कलम की कीमत जो है वो 5 रुपया है। हमने निकाल लिया 3,5 जो है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर लिया। देख लीजिए इसको, जब अगर आप ग्राफ के पेज में निकालिएगा ना, काफी इजी है निकालना। यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस कम हो जा रहा है, इसकी वजह से मैं अच्छे से नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये भी कारण है जो आपको हो सकता है अच्छे से ये समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो मान निकाला है ना, उसको आप क्या कीजिए ना, इस ग्राफ वाले पेज पे डिनोट करिए, आपका इजीली आंसर निकल जाए। ग्राफीय विधि से हम लोग जहां पर 2 ग्राफ कट करेंगे, जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे ना, वही पॉइंट जो होगा वही इसका क्या होगा, हल होगा। तो पहले x आता है, उसके बाद y आता है। तो जो x का मान रहेगा, जिसको आप x मानिएगा वो x का मान हो जाएगा, जिसको आप y मानिएगा वो y का मान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो क्या बोलता है, बड़ा अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समानांतर है अथवा संपाती है। यानी हमें यह बताना है कि हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये हमें बताना है कि वो प्रतिच्छेदी ग्राफ होंगे या संपाती ग्राफ होंगे या समानांतर ग्राफ होंगे। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्शन को, उसमें मैं बताया थे कब हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, कब हमारा ग्राफ समानांतर होता है और कब हमारे ग्राफ संपाती होते हैं। चलिए उसको डिस्कशन करें। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सबसे पहले यहां से हमें a1 का मान निकालना है। बताइए a1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, b1 बराबर क्या हो जाएगा, -4, एंड c1 बराबर क्या हो जाएंगे, 8।
उसी तरीका से A2 निकालिए, A2 बराबर क्या हो जाएंगे 7, B2 बराबर क्या हो जाएगा 6, C2 बराबर क्या हो जाएंगे -9। अब हमें क्या रेशियो निकालिए, A1 बाई A2, बताइए कितना आ रहा है 5/7। उसके बाद B1 बाई B2 -4/6, तो क्या गया -2/3। अब बताइए क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। मतलब हमें यहीं पे समझ में आ गया कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। जब भी ऐसा रहे कि A1 बाई A2 बराबर नहीं होंगे B1 बाई B2 के, तो इसका जो ग्राफ होगा डियर स्टूडेंट समानांतर होंगे, यानी जो भी रेखा होगा वो क्या होगा, समानांतर होंगे, समांतर होंगे यानी कि पैरेलल होंगे। समझ में आ गया ना? बोला था ना कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर होगी, तो ये प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसका ग्राफ जो होगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि A1 बाई A2 बराबर नहीं है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। समझ में आ गया ना आपको? जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन बन जाए कि जब A1 बाई A2 बराबर नहीं होते हैं B1 बाई B2 के, तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा क्या होगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और एक ही हल होंगे और संगत होंगे। लेकिन हमें केवल ये बताना है कैसा इसका रेखा होगा, यानी कैसे होंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। अब देखिए, अब हम 2 को बनाते हैं। इससे यहां भी क्या निकालिए आप, A1 निकालिए, क्या हो जाएगा 9, A2 निकालिए, क्या हो जाएगा B1 B1 निकालिए, क्या हो जाएगा 3, एंड C1 निकालिए, क्या हो जाएगा 12। उसी तरीके से अगर आप A2 यहां से निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18, अरे होगा ना 18, और B2 निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, एंड C2 निकालते तो ये हमारा 24 हो जाएगा। देखिए ये सब जो मैं निकाल के लिख रहा हूं ना, आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखाया था कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, फिर लिखा था A2x प्लस B2y एन प्लस C2 बराबर 0। तो ये वही A1 है, x से पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं A1, y से पहले वाले नंबर को क्या बोलेंगे B1, और ये C1 मतलब कांस्टेंट हो गया, तो वही हमने लिख रहा है। समझ में आ गया ना आपको? अब हम चेक कर लेते हैं क्या सबका रेशियो देखिए बराबर है या नहीं है। यहाँ देखिए A1 बाई A2 9/18 बोले तो 1/2। फिर देखते हैं हम लोग B1 बाई B2 क्या है 3/6, क्या जाएगा 1/2। फिर हम देखते हैं क्या C1 बाई C2 12/24, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल। जब भी हमारा ऐसा सिचुएशन हो जाए कि A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 बराबर हो C1 बाई C2, जब तीनों बराबर हो जाए, तीनों वैल्यू बराबर हो जाए, तो समझ जाना इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होंगे, समपाती होंगे। इसका जो रेखा होगा समपाती होंगे और इसके अनंत हल होंगे। समपाती का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा लाइन है तो इसी लाइन पे दोनों रेखा जाएगी। एक रेखा मान लीजिए ये ऐसे चला गया तो इसी पर ये दूसरा रेखा भी इसी वाले लाइन पर जाएगी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा संपाती रेखा हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 हो गया। इसका एक और क्वेश्चन है उसे भी मैं सॉल्व करता हूं, मिटा दे रहा हूं एक को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो ये कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण है। अब हमें जरा बताइए कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है 3 है। अब हमें क्या करना है, A1 निकालिए। A1 बराबर क्या हो जाएगा 6, A2 बराबर क्या हो जाएंगे -3, एंड C2 बराबर क्या हो जाए C1 बराबर क्या हो जाएगा, ओहो गलत कर दिया हमने। A1 बराबर B1 बराबर क्या हो जाएगा -3, C1 बराबर क्या हो जाएंगे 10। उसी तरीका से A2 बराबर क्या हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएंगे -1, एंड C2 बराबर क्या हो जाएंगे 9। अब निकाल दीजिए कि A1 बाई A2 कितना है 6/9, काटेंगे तो क्या हो जाए 6/2,
काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3। उसी तरीके से देखिए b1 बाई b2 क्या है -3 अपॉन में -1 काटेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 3। अब देखिए क्या है c1 बाई c2 ये क्या है 10/9। इसको नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा। इसे क्या समझ में आया दो बराबर तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बाई c2। देख रहे हैं ना ये दोनों बराबर है 3 आया और ये हमारा बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 10/9 आ गया। तो जब भी ऐसा रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, यह समानांतर होंगे। इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो रेखा होगा वो क्या होगा, समानांतर होंगे। समझ में आ गया ना डियर स्टूडेंट? तो हमने किस तरीके से निकाला, बस आपको याद रखना है जो हमने इंट्रो क्लास में बताया था कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 को मैंने जैसे वहां पर रिप्रेजेंट किया था, आप उस इंट्रो को देखिए और ये वाला क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है कि अनुपात a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म जो है वो संगत है कि असंगत है। देखिए मैंने आपको बताया था कि संगत क्या होता है। देखिए संगत हमेशा 3 सिचुएशन में होता है, मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। देखिए जब भी हमारा a1 बाई a2 बराबर नहीं होंगे b1 बाई b2 के, जब भी ऐसा होगा, जब भी यानी कि हमारा जब उसका हम हल निकाल सकते हैं तो वो हमारा क्या होगा, संगत होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संगत। क्यों? क्योंकि ये इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी एक हल होंगे तो संगत होंगे। उसी तरीका से अगर a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के एंड बराबर होगा c1 बाई c2 के, देखिए इस सिचुएशन में भी क्या होंगे, हल तो होंगे, यानी अनंत हल होंगे, तो भी क्या होगा, ये हमारा संगत होगा। तो भी हमारा क्या होगा, ये संगत होगा। लेकिन जब भी हमारा a1 बाई a2 बराबर रहे b1 बाई b2 और बराबर नहीं रहे c1 बाई c2 के, तो इस सिचुएशन में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये समानांतर हो गया, कहीं पे ग्राफ टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो इसका जो होगा ये असंगत होगा। समझ में आ गया ना, संगत कब होंगे असंगत कब होंगे, यानी जब हमारा हल निकलेगा तो वो संगत होगा, जब हल नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। तो हल कब नहीं निकलता है, जब हमारा ग्राफ क्या हो, पैरेलल हो, यानी जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2, जब बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के, तो ये हमारा क्या होगा, असंगत होगा। तो हमें यही पहचानना है कि युग्म कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा, तो हमें ये बताना है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं a1 बराबर क्या हो जाएगा 3। फिर निकालिए b1 एक काम कीजिए, देखिए सबसे पहले ना इसको आप सही तरीका से लिखिए। ये जो हम जनरल फॉर्मूला लिखा था क्या था, a1x प्लस b1y था ना, n प्लस c1 बराबर 0 था, तो इस वाले सबको वैसे लिखिए। लिखिए है क्या 3x प्लस 2y और -5 बराबर कर दीजिए 0। फिर इसको देखिए 2x माइनस 3y एंड -7 बराबर 0, सबको हमने एक तरफ कर लिया। अब यहां से आप क्या कीजिए, a1 यहां से आप निकालिए, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5। फिर देखिए a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7। समझ में आ गया ना। अब यहां से देखिए a1 बाई a2 3/2, उसके बाद b1 बाई b2 2/-3। देखिए अब हमें आगे निकलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाई b2 के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत, क्योंकि एक हल तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, जब हल होगा तो वो संगत होगा। तो ये इसको आप लिख लीजिए, ये हमारा क्या होगा, पहला वाला संगत होगा। अब हम इसको बना रहे हैं। देखिए यहां भी आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं कि a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3। अब देखिए c1 बराबर क्या होगा, या तो आप 8 लिखे या -8 लिखे, बात वही, क्योंकि ये भी तो माइनस आएगा ना, फिर माइनस माइनस कट ही जाएगा। तो लिख देता हूं क्या, c1 बराबर -8। फिर देखिए a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। अब निकाल दीजिए आप क्या, a1 बराबर 2, सॉरी a1 बाई a2 निकालिए। अब बताइए a1 बाई a2
बोले तो 2/4 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर निकालिए B1/B2 -3/-6 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए उसके बाद क्या है ना C1/C2 -8/-9 ये से ये कट गया, क्या गया 8/9। अब आप देख रहे हैं कि दो ठो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि अगर आप समझे तो A1/A2 बराबर है, B1/B2 बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा समानांतर होगा। जब हमारा ग्राफ समानांतर होगा उसका कोई हल नहीं होता, इसको लिखेंगे क्या, ये हमारा असंगत होगा। क्या हो जाएगा, असंगत। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? तो आप ये पहले दो छाप लीजिए, आप दो छाप लीजिए, फिर मैं तीसरा और चौथा पांचवा भी बना दे रहा हूं। आप समझ गए होंगे। देखिए ये हमारा क्या होगा, असंगत, ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बना रहे हैं और मैं यहां लिख दे रहा हूं 3। तब तक आप वो बड़ा नोट कीजिए, मैं 3 को यहां लिख रहा हूं। 3 में क्या दे रखा है, यहां पे 3/2x प्लस 5/3y। और देखिए ये जो प्लस 7 इधर आया क्या जाएगा -7 बराबर 0 कर दिया हमने। फिर इसको देखिए 9x -10y और इस 14 को मैंने इधर लिया है बराबर से पहले, तो क्या गया -14 बराबर 0। अब यहां से आप क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, A1 A2 निकालिए। देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, B1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3 और C1 बराबर क्या हो जाएंगे -7। उसी तरीका से A2 बराबर क्या हो जाएगा 9, B2 बराबर क्या हो जाएगा -10 एंड C2 बराबर क्या हो जाएगा -14। समझ में आया? अब अगर आप ध्यान समझिएगा, देखिए A1/A2 3/2 अपॉन में 9/1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3/2 और एक ऊपर चला गया, नीचे में 9 आ गया। इसको काटें तो कितना आएगा 3 × 9, मेरा आ गया 1/6। समझ में आ गया, ये मेरा क्या है 1/6। उसी तरीके से अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये हमारा हो जाएगा B1/B2। अब देखिए B1 ये है 5/3 और ये हमारा क्या है 10/1। इसको अगर आप पलट दीजिए 5/3 हो गया, 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 10 आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या जाएगा 5 × 2 = 10, ये क्या 1/6 यानी 1 और 3 दूना 6, 1/6 हो गया। अब निकालिए C1/C2, C1/C2 निकालिए, यहां पर निकाल लेते हैं C1/C2। ये हमारा क्या है -7 अपॉन में -14, इसे ये कट गया 1/2 आ जाएगा। अब बताइए क्या तीनों बराबर है? नहीं, हमारा A1/A2 बराबर है, B1/B2 बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब मैं इसे ही मिटा दे रहा हूं। तो तीसरा वाला का आंसर क्या होगा, देखिए तो हमारा क्या है ना कि A1/A2 बराबर है ना। देखिए A1/A2 बराबर है 1/6 ये भी है, 1/6 ये भी है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर है नहीं, 1/2 बराबर नहीं है C1/C2। जब भी ऐसा रहे कि दो बराबर तीसरा बराबर नहीं रहे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, समानांतर ग्राफ होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये हमारा असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत। चलिए इसे भी आप लिख लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी सॉल्व करते थे। चलिए लिखिए, इसको आप लिख लीजिए एक बार। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो ये 5x -3y बराबर 11 ये दे रखा है, एंड -10x प्लस 6y और बराबर -22 दे रखा है। तो चलिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर दे रहा हूं ना, इस वाले को मिटा दे रहा हूं। आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप क्या निकालिए A1/A2 निकालिए। देखिए तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, B1 बराबर क्या हो जाएंगे -3 और C1 बराबर क्या, देखिए ये जब 11 इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -11। फिर A2 बराबर क्या हो जाएंगे -10, B2 बराबर क्या हो जाएंगे 6
एंड C2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 22 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस 22 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब निकालिए A1 बाई A2 क्या हो जाएंगे, 5 बाई माइनस 10 क्या आ गया, -1 बाई 2। फिर निकालिए B1 बाई B2 -3 बाई 6 काटिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बाई 2। फिर निकालिए आप C1 बाई C2 -11 अपॉन में 22 काटिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। क्या तीनों का वैल्यू बराबर है? यस, जब बराबर है तो क्या हो जाएंगे, संगत, क्योंकि हमारा A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2 के। क्या तीनों चीज बराबर है? बिल्कुल। जब बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, संगत होंगे, क्योंकि बराबर होंगे तो संपाती होगा, संपाती होगा तो हल निकलेगा, जिसका हल निकलता है वो संगत कहलाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो ये, चलिए मैं यहां से एक लाइन दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये हमें दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप यहां से A1 बाई A2 निकालिए। देखिए A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2 एंड C1 बराबर क्या जाएगा, -8, इधर आएगा तो क्या जाएगा, -8। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? बिल्कुल। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएंगे 3 एंड C2 बराबर क्या हो जाएगा 12। ये हमारा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से A1 बाई A2 निकालिए, तो 4/3 बटा में 2, 2 को 2/1 लिख सकते हो, ये हमारा क्या जाएगा 4/3 और ये पलट जाएगा तो 1/2 ऊपर आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूना 4, मेरा क्या गया 2/3। फिर निकालिए B1 बाई B2, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें भी माइनस होगा क्योंकि -12 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B1 बाई B2 2/3, तो ये तो हमारा क्या गया 2/3। अब निकालते हैं C1 बाई C2, कितना होगा -8 एंड -12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12। क्या तीनों बराबर आ रहा है? बिल्कुल। यहां भी देखिए, यह देखिए तीनों बराबर आ गया ना, 2/3 2/3। जब तीनों बराबर हो यानी कि हमारा A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के एंड बराबर है C1 बाई C2 के, तीनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, संपाती होंगे तो अनेक हल होंगे, जिसका हल निकल गया वो क्या कहलाएगा, संगत। क्या कहलाएगा, संगत। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि संगत है क्या असंगत है। चलिए चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया था, यहां से आप A1 निकालिए, क्या हो जाएगा 1, B1 भी क्या हो जाएगा 1 एंड C1 क्या हो जाएगा -5 लिखिए या 5 लिखिए, दोनों में से फिर कट ही जाएगा। A2 बराबर क्या होगा 2, B2 बराबर भी क्या होगा 2 एंड C2 बराबर क्या होगा 10, -10। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया A1 बाई A2 बराबर क्या होगा 1/2। फिर निकालिए B1 बाई B2 बराबर क्या होगा 1/2। फिर निकालिए C1 बाई C2 बराबर क्या होगा -5 बटा में -10, इसे ये कट गया, क्या गया 1/2। क्या तीनों बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल। यानी कि हमारा क्या है ना, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2 के, तीनों बराबर है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होंगे, संगत होंगे। क्या हो जाएंगे, संगत। अब अगर ये संगत है तब हमें इसे क्या करना है, इसे ग्राफ खींचना है, ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल ज्ञात कर लेते हैं इसे ग्राफीय विधि से। तो इसके लिए क्या है ना, हमें सबसे पहले एक लाइन लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब हम इसे यहीं से सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं। देखिए हमने यहां तक निकाल लिया ना, अब हमें क्या जरूरत पड़ेगा कि हम यहां देखिए x प्लस वाई बराबर हमारा क्या है 5 है, तो यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। आप एक काम कीजिए, यहां से x और y लिखिए।
देखिए y बराबर अगर 3 देंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। अगर हमने y बराबर 2 दे दिया तो कितना हो जाएगा 3। अगर हमने y बराबर 0 दे दिया तो x बराबर कितने हो जाएंगे 5। तो ये तो हमारा ये हो गया, समझ में आ गया ना। ये हमारा क्या है, तो ये हमने इतना वैल्यू ले लिया। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये देखिए अब इस वाले का मान निकाल लीजिए। क्या, 2x प्लस 2y बराबर कितना होगा 10। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अगर यहां से हम 2 कॉमन ले ले तो ये मेरा क्या जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो ये देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो गए 10/2, बोले तो 5 काटेंगे तो ये मेरा क्या गया x प्लस वाई बराबर 5। क्या दोनों समीकरण हमारा एक नहीं हो गया, बिल्कुल। यानी अगर हम एक ही ग्राफ खींच लेंगे तो हमारा हो जाए, क्यों, क्योंकि ये हमारा संपाती है। ये हमारा क्या होगा संपाती ग्राफ, क्योंकि तीनों बराबर है, संगत है और संपाती होंगे। चलिए हम ग्राफ खींचते। ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें क्या करना है, हमने क्या किया एक लाइन ले लिया ना। अब स्टूडेंट हमने क्या यहां से एक और लाइन ले लिया। अब देखिए ग्राफ में ना आप जहां चाहे उतना पॉइंट दे सकते हैं। इसे हम लोग x मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया और ये हमारा y डैश हो गया। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ भी जगह भी कम है और हमें जल्दी बनाना होता है, एग्जामिनेशन होता है। हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए जितने भी नंबर इसमें सब क्या है पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक नंबर, तो हमें जरूरत नहीं है ऋणात्मक लेने का। अगर आप लेंगे तो गलत नहीं होगा, नहीं लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, आपका सही होगा। देखिए तो यहाँ हमने 0 ले लिया। अब इधर -1 -2 लिखते रहिए आपका मन है तो, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ 1 ले लेता हूँ। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये चलिए 7 तक ही रहने देते हैं। फिर देखिए y में भी हम क्या कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया ना। आप जितना चाहे मान ले सकते हैं। हमें ग्राफ कितना, ऐसे ग्राफ क्या होंगे संपाती, मतलब जितना आप चाहे उतना ले सकते हैं। अगर नीचे की ओर लेना चाहते हैं -1 -2 ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए हमारा क्या कहीं भी नंबर माइनस आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम लोग केवल पॉजिटिव नंबर लेके ही ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्या, x बराबर अगर 2 हो तो y बराबर क्या होगा 3। x बराबर 2 यहां पर है और y बराबर 3 इसके सामने कहां होगा, ये यहां रहा 2,3। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान। फिर देखिए x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2, बोले तो यहां x बराबर 3 y बराबर 2। समझ में आ गया। अच्छा x बराबर 5 हो तो y बराबर 0, x बराबर 5 y बराबर 0, तो ये यहीं पे रहेगा। क्या हो जाएगा 5,0। समझ में आ गया ना। अब हमें क्या करना है, इस तीनों लाइन को आप मिला दीजिए। ये लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगा, एकदम ही स्ट्रेट लाइन जाएंगे। तो यही हमारा क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। और ये हमारा ग्राफ क्या होंगे, संपाती होंगे। अब बताइए क्योंकि ये हमारा ग्राफ संपाती है, दोनों ग्राफ इसी लाइन पे होंगे, तो मैं पीला वाले को भी खींच दे रहा हूं। ये दोनों ग्राफ हो गए, समझ में आ गया ना। इस ग्राफ का अगर आप नाम लिखना चाहें ये मेरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि दोनों हमारे संपाती ग्राफ, इसलिए हमने ऐसा ग्राफ बना दिया। तो इस तरीके से आप ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप निकालना हो संगत है क्या संगत है, अगर संगत है तो इसका ग्राफी विधि से आप हल ज्ञात कर दिए, ये हमारा बिल्कुल हल हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार है कि x माइनस वाई बराबर है 8, फिर 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16। तो ये हमारा क्या है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हम चेक करते हैं कि ये हमारा कैसा ग्राफ होगा, पहले संगत है क्या संगत है, पहले चेक करिए। देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर क्या हो जाएगा -1, c1 बराबर क्या हो जाएगा 8 -8, क्योंकि ये इधर आएगा। फिर देखिए a2 बराबर क्या हो जाएंगे 3, b2 बराबर क्या हो जाएंगे -3 और c2 बराबर क्या हो जाएंगे -16। समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब हम पहले चेक करते हैं संगत है क्या संगत है, तो पहले निकालिए a1 बाई a2 क्या हो जाएंगे 1/3, फिर निकालिए b1 बाई b2 क्या हो जाएगा -1 और -3, इसे कट गया क्या गया 1/3, c1 बाई c2 क्या हो जाएंगे -8 अपॉन में -16, तो इसे ये कट गया क्या गया 1/2। अब बताइए क्या हमारा a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के
एन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये हमारा संगत होगा नहीं, क्योंकि ये इसका ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। समानांतर ग्राफ होंगे तो कोई हल नहीं होगा, जब कोई हल नहीं हो तो ये हमारा असंगत होगा। अब असंगत वगैरह इसे हमें कुछ नहीं करना है। असंगत, ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। अब क्या बोला है कि संगत होगा तो ही ग्राफीय विधि से हल निकाले, इसका मतलब इसका हम हल नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, इसे आप लोग एक बार नोट कर लिए होंगे आई हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रखा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए सबसे पहले आप यहां से a1 निकालिए। a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा 1, c1 बराबर क्या हो जाएंगे -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 एंड c2 बराबर -4। ये हमारा हो गया। अब देखिए a1/a2 बराबर होंगे 2/4 यानी कि 1/2। फिर देखिए b1/b2 बराबर क्या होगा 1/2 क्या हो जाएंगे -1/2। अब देखिए c1/c2 -6/-4, इसे ये कट गया, ये क्या देंगे 3/2। अब अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये हमारा क्या है ना कि a1/a2 ही बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या होगा, इस अगर आप प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होंगे तो इसका मतलब संगत होगा। ये हमारा क्या हो जाएंगे संगत। अब अगर ये संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हल निकालना होगा, यानी इसका ग्राफीय विधि से हमें हल निकालना। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। चलिए मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहां से अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 2x प्लस वाई बराबर क्या है -6 बराबर क्या है 0। तो ध्यान से समझे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएंगे 6, इधर आ गया और ये रहा -2x। अब क्या कीजिए आप x और y का मान निकालिए। यहाँ x रखा हमने और यहाँ y रखा, समझ में आ गया ना, क्योंकि संगत है तो हमें हल निकालना है। अब देखिए अगर x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना होगा, 2 × 1 2 हो गया, 6 - 2 4। अगर x का मान 2 लेंगे तो देखिए 2 दूना 4, कितना जाएगा y का मान 2। अगर x का मान हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, y का मान कितने आ जाएंगे 0। बस 3 पॉइंट काफी है ग्राफ खींचने के लिए, समझ में आ गया ना। देखिए x का मान 3 लेंगे, 3 दूना 6 -6 क्या जाएगा 0। x का मान 2 लेंगे, 2 दूना 4 -6 कितना होगा 2, यानी 2 दूना 4 6 - 4 कितना होगा 2। अगर x का मान हम 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 यानी 4 हो जाएगा। तो हमने पहले वाले का मान निकाल लिया। अब हम दूसरे वाले का मान निकालते हैं। क्या दूसरे वाले का मान क्या है कि 4x -2y बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिए ये माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान समझेंगे तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करें, 4x -4 को इधर रहने देते हैं और बराबर क्या हो जाएगा y, और y का 2 यहां चला आएगा, समझ में आ गया ना। अब यहां से आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए y बराबर 4x -4/2। अब यहां से आप क्या कीजिए x और y का मान निकाल दीजिए। देखिए अगर x का मान 1 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 0। देखिए 4 का ही 4 - 4 0 हो गया ना, 0/2 0 हो जाएगा। अगर x का मान 2 होगा, देखिए x का मान अगर 2 होगा, 4 दूना 8, 8 - 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। फिर x का मान अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, अब नहीं लेते हैं, अगर चाहें तो आप 3 भी ले सकते हैं। x का मान अगर 3 लीजिएगा, 4 3 12 - 4 8, 8 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 4, x का मान 3 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, y का मान 4 आ जाएगा। देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो इसे हमें मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा दे रहा हूं। आप समीकरण लिख ले, ये हमारा दूसरा समीकरण है और ये हमारा पहला समीकरण। चलिए अब हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको ये मालूम होना कि ये हमारा क्या है। उसके लिए आप एक लाइन खींचिए। तो हमने एक लाइन खींच दिया। देखिए इस टाइम मैं पूरा आपको बना कर ही दिखा देता हूं। देखिए ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये रहा वाई डैश।
इधर वाले सब क्या होंगे धनात्मक नंबर, इधर वाले सब क्या होंगे ऋणात्मक नंबर। ऊपर क्या हुआ धनात्मक, नीचे क्या हुआ ऋणात्मक। तो आप देखिए क्या कहीं भी आपको ऋणात्मक नंबर नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब पूरा धनात्मक नंबर ही लीजिए आप। तो 0 हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 यहां ले लीजिए, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो आर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है जितने भी नंबर क्या है प्लस वाले नंबर है। तो आप ऋणात्मक वाले नंबर को लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन कोई फायदा नहीं, नहीं भी लिखेगा तो भी गलती नहीं होने वाला है। लिखना है तो लिख लीजिए, इधर भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, -1 फिर -2 -3 -4 इस तरह लिख ले, लिखना चाहते हैं तो। नहीं लिखेगा तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए पहले वाले का हम खींच रहे हैं, x बराबर 1 हो तो y बराबर कितना होगा 4, x बराबर 1 यहाँ है, y बराबर 4 यहाँ है, 1,4। फिर देखिए x बराबर 2 यहाँ है तो y बराबर 2 कहाँ होगा, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 हो y बराबर 0, ये हो गया। समझ में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको लाइन से खींच लेते हैं। देखिए x बराबर हमारा क्या है, ये हमारा पहले वाले समीकरण ग्राफ वगैरह, इसका हम नाम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएंगे 6। अब ध्यान दीजिए, अब हमें इस वाले का ग्राफ खींचना है, तो इसका मान कितना है, अगर x बराबर 1 हो, x बराबर अगर 1 होता है, x बराबर अगर 1 है तो y बराबर क्या है 0, तो यहीं पे हो जाएगा x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 2, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 y बराबर 4, सॉरी यहां ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला लाइन आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ग्राफी विधि से हमें हल ज्ञात करना था ना, इसका हल क्या होगा 2,2, क्योंकि यहीं पे ना पॉइंट कटा, यानी ये हमारा हो गया इसका हल 2,2 हो जाएंगे। समझ में आएगा, x का मान 2 होगा और ये 2 हो जाएंगे। तो देखिए यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसका चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, इसका नाम, इस ग्राफ का नाम क्या है 4x माइनस 2y बराबर 4। तो इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हैं अगर संगत है तो। देखिए सबसे आसान तरीका ग्राफ खींचने का, आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए कि हमें सबसे छोटा नंबर लेने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो, और ऐसा नंबर लीजिए जो पूरा पूरा कट जाए। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और आसानी से आप ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए ग्राफ में आप जरूरी नहीं जितना नंबर इधर पॉजिटिव नंबर है, केवल आप पॉजिटिव से भी काम चला सकते हैं। अगर ऋणात्मक नंबर लिखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं लिखिए। चलिए मैं इसे अब मिटा रहा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट सॉल्व कर रहे हैं, 4th। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस प्रकार है। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर क्या है 0। समझ में आ गया। फिर है हमारा 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर क्या होंगे 0। अब यहां से पहले देखिए ये कैसा ग्राफ है। देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2। फिर देखिए a2 बराबर क्या हो जाएंगे 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा -4, c2 बराबर क्या हो जाएंगे -5। समझ में आ गया ना। अब देखिए a1 बाई a2 निकालिए, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। फिर निकालिए b1 बाई b2, -2 में -4 क्या गया 1/2। फिर निकालिए c1 बाई c2, -2 में -5, इससे ये कट गया, क्या गया अब बताइए ये 2/5 हो गया। अब ये बराबर है नहीं बराबर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, समानांतर ग्राफ होंगे। समानांतर होगा तो ये हमारा असंगत होगा, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल नहीं हो तो इसका हमें कोई ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बोल रखा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्थ परिमाप 36 मीटर है। तो हमें बाग की बीमाएं निकालना है। बीमाएं करने का मतलब क्या होता है ना, जिसमें हमें लेंथ और उसका ब्रेथ निकालना है, यानी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, ये हमारा क्या है आयताकार है, तो हम एक आयत बना देते हैं।
और हमें मालूम है कि आयत में ये क्या, अगर ये हमारा एल है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी एल, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा हमारा बी होगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई देखिए सबसे पहली बात ये है ना दोस्त कि ये हमारा है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण, वरना इसको हम केवल सिंगल चर से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेंगे x। देखिए ये हमने माना है, लेट किया यानी कि माना है, समझ में आ गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं y। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब जो प्रश्न का पहला शर्त है, बोला है कि इसकी जो लंबाई है इसका जो लंबाई है ना x, वो क्या है चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई मेरा है कितना y, ये y और ये क्या हो जाएगा चौड़ाई से 4 अधिक है, +4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये हमने प्रश्नानुसार चल रहे हैं, समझ में आ गया ना डियर स्टूडेंट। देखिए एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये हमारा लंबाई है, चौड़ाई ये है, इससे 4 मीटर अधिक है, हमने 4 मीटर जोड़ दिया। तो अगर यहाँ ध्यान दिया तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे 4, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब अगर अच्छा ये बताइए परिमाप हमेशा क्या होता है आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या ना पूरे बाउंड्री लाइन को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या आएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना आएगा। तो हमने लंबाई क्या माना है x, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये पूरा वर्ग का परिमाप होगा, हमें अर्ध परिमाप चाहिए। देखिए तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए अर्ध परिमाप किसका बाग का, अर्ध परिमाप बाग का, तो ये क्या हो जाएगा देखिए पूरा परिमाप क्या होगा बाग का 2 इंटू लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना है x प्लस चौड़ाई बोले तो y बराबर 2 इंटू पूरा परिमाप कितना दे रखा है पूरा परिमाप कितना होगा, सॉरी हमें अर्ध परिमाप चाहिए बड़ा 2 कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा 36। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमें अर्ध परिमाप दे रखा है, तो ये पूरा परिमाप का फॉर्मूला था उसको हम 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा क्या गया अर्ध परिमाप हो गया। अब 2 से 2 काट देंगे तो हमारा यहां से क्या गया x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 2 हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया है कि आपको किस तरीका से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है किस तरीके से, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं बोला था, हम लोग क्या करेंगे ना इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, सॉरी इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, कुछ नहीं कीजिए समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो जैसे ही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से x माइनस वाई बराबर कितना है 4, और समीकरण 2 क्या x प्लस वाई बराबर कितना है 36। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2x बराबर 20 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा सॉरी 40 हो जाएगा ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 2 20, यानी हमें लंबाई कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें 20 मिल गया है तो हम लोग चौड़ाई निकाल लेते हैं, तो x का मान किसी में रख दीजिए, तो देखिए x का मान अगर आप यहां रखिएगा यहां रख दीजिए, तो x का मान अगर हम समीकरण यहां पे लिख देते हैं, x का मान किस में रख दे, चलिए x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर अब आप अगर निकालना चाहते हैं ऐसे भी निकाल सकते। देखिए x का मान कितना आया है 20, अब y का मान कितना होगा 20 और 16 हो जाएंगे, तो 20 प्लस y बराबर कितना है 36, तो y बराबर यहां से क्या हो जाएगा 16, तब ना वो लंबाई से 4 अधिक होगा, चौड़ाई से 4 अधिक होगा लंबाई, तो जो हमारा लंबाई मिल गया ये हमारा कितना हो गया 20, यानी x का मान 20 हो गया और चौड़ाई हमारा कितना हो गया 16। ये हमें बोला था ना लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए, इसका लंबाई x का मान कितना हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई का मान कितना होगा 16 मीटर। देखिए तभी ना बोला था कि इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रत्येक युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा होना चाहिए, पहला प्रतिच्छेदी होना चाहिए, दूसरा समानांतर रेखाएं होना चाहिए और तीसरा संपाती रेखाएं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रतिच्छेदी है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम इस वाले समीकरण है लिखा हुआ है 2x प्लस 3y
और -8 बराबर 0 है ना, हमें प्रतिच्छेदी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होने चाहिए b1 और b2 के। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 4x और यहाँ पे ले लेते हैं 5y और -9 ले लीजिए बराबर 0। अब अगर आप चेक कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो गया, a1/a2 हमारा क्या होगा बताइए, 2/4 होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा 3/5। क्या दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा हूं वही आंसर होगा, इसका आप जो चाहे वो समीकरण दे सकते हैं अपने मर्जी से। बस क्या लिखना है ना, ऐसा करना है कि पहला वाला यानी a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, कुछ भी यहाँ पे 7 लिख दे 9 लिख दे कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखिए हम दूसरा बना रहे हैं, दूसरा के लिए क्या है, ये हमारा ग्राफ क्या हो, समानांतर हो। तो समानांतर होने के लिए क्या है कि a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो, बट c1/c2 बराबर न हो। देखिए ये हमें पहला समीकरण दे रखा है क्या, कि 2x + 3y और -8 बराबर 0 दे रखा है। अब हमें एक समीकरण अपने मन से लेना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, देखिए यहां ले लेते हैं हम 4x और यहां हम ले लेते हैं 6y और यहां हम ले लेते हैं -11 बराबर 0। अब यहां से आप निकालिए a1/a2 क्या हो जाएंगे, 2/4 काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। फिर यहां से निकालिए b1/b2 बोले तो 3/6 बोले तो 1/2। फिर आप निकालिए c1/c2 -8/11 क्या गया, 8/11। अब जरा हमें बताइए कि क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें समीकरण लेना था। तो इसके आप बहुत सारे समीकरण अपने दिमाग से भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं बताया है ना, ये फाइनल आंसर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे और भी समीकरण ले सकते हैं, बस समीकरण लेते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसा बनाना है, समानांतर रेखाएं बनाना है। तो हमें 2 ठो बराबर होगा और तीसरा वाला पार्ट बराबर नहीं होगी। चलिए अब हम लोग तीसरे वाले को ले लेते हैं। तो संपाती लेना है, तो हमारा समीकरण क्या दे रखा है, 2x + 3y -8 बराबर 0 है। अब देखिए संपाती लेना है, हमें ऐसा समीकरण लेना है कि वो संपाती कर दे इसको। तो हमें ऐसा समीकरण लेना होगा जिसमें क्या हो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हो, तीनों बराबर हो। तो हम लोग ले लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ क्या करते हैं ना, ले लेते हैं अपने मर्जी से क्या, 4x + 6y और -16 बराबर 0, ये हमने समीकरण ले लिया। अब यहां से आप निकालिए a1/a2 अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/4 काट कीजिए तो 1/2 आ जाएंगे। फिर अगर आप ध्यान समझे कि b1/b2 अगर आप निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/6 बोले तो यहां भी काटो क्या आ जाएगा, 1/2। अब अगर आप ध्यान दें c1/c2 तो -8/-16 होगा, इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएंगे। देख रहे हैं क्या तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, संपात, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। तो जब भी ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएंगे। तो हमें क्या समीकरण मिला है, ये वाला समीकरण हमारा आंसर हो गया। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर चाहे ना तो जैसे 1/2 बना, इसको आप चाहें तो 1/4 बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसका 4 गुना ले लीजिए, यानी 8x ले लीजिए, फिर इसका 3/8 ले लीजिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारे इस वाले प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छांकित कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना। तो पहला जो हमारा समीकरण है वो क्या है, x - y + 1 बराबर क्या है, 0 है। तो यहां से अगर आप ध्यान समझें तो क्या हो जाएगा मेरा 1 y, देखिए y प्लस में हो जाएगा और ये -1। समझ में आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान और यहाँ से आप y का मान निकालते रहिए। अरे समझ में आया भैया। देखिए ये y उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है ना, हम लोग y का मान देते जाएंगे, x का मान। देखिए y का मान अगर 4 देंगे, x का मान कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 4 - 1 3 हो जाएगा। उस तरीके से y का मान अगर हम 3 देते हैं, x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा y का मान अगर हम लोग 5 दे दें तो x का मान कितने हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। अब हम लोग समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 3x
प्लस 2/-12 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट क्या कीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसका मान निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा, और ये आएगा -2 हो गया, और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 12 -2 अपॉन में 3 हो जाएंगे। अब देखिए हमें अब ऐसा मान लेना है, देखिए x और y का हमें मान निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, y का मान अगर हम लोग यहाँ 3 दे देते हैं, 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 12 - 6 कितना होगा 6, 6/3 2। फिर अगर हम लोग इसका मान 3 दे देते हैं, 3 दूना 6, अगर हम 4 दे देते हैं, 5 देंगे 6 देंगे, अगर हमने y का मान 6 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 0। अच्छा, उस तरीका से अगर हमने y के मान को चलिए y का मान, 2 ही मान तो काफी है ग्राफ खींचने के लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, तो इस वाले समीकरण को भी हम यही लिख के इसका मान यही लिख दे रहे हैं। देखिए ये समीकरण क्या है हमारा, 3x + 2y और -12 बराबर 0 है, और इसका जो आया है वो क्या है, x 12 - 2y अपॉन में 3 आया है, एंड और यहां से हमें जो मान निकाला x अपॉन y वो क्या हो जाएगा 2 3 0,6 हो जाएंगे। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको अरे यार चौक का धूल चला गया अंदर। अब देखिए हमें क्या करना है ना, एक ग्राफ खींचना है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया, xy प्लेन ले लिया। अब हमें मालूम है कि सब नंबर्स हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राफ में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को ही लिखेंगे। अगर आप चाहें तो निगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। x का मैक्सिमम मान देखिए 4 तक गया है, y का मान 5 तक गया। तो हम 1 2 3 4 5 और ये हमने 6 ले लिया। फिर उसी तरीका से 1 2 3 4 5 और इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, और ये मेरा हो गया 6। समझ में आ गया ना। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। देखिए पहले वाला ग्राफ क्या था, अगर x का मान 3 हो तो y का मान कितना होगा 4। x का मान 3 यहाँ है और y का मान 4 इसके सामने यहाँ पे आएगा 3,4। समझ में आ गया, बिल्कुल। अच्छा, x का मान 2 है तो y का मान कितना है 3। x का मान 2 है तो y का मान कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने यहाँ 2,3। x का मान अगर 4 है तो y का मान कितना होगा 5। x का मान 4 है तो y का मान कितना होगा 5। यहाँ पे हो जाएंगे 4,5। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को आप अच्छे से खींच दीजिए। अगर स्केल हो डियर स्टूडेंट तो आप स्केल से खींचिए, क्योंकि हमारे पास स्केल तो है नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। और जहां तक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते, इसका आप नाम लिखना चाहे तो लिख दे। इस वाले ग्राफ का क्या है कि x - y + 1 बराबर 0। अब हम दूसरे वाले ग्राफ खींचते हैं। देखिए x बराबर 2 हो तो y बराबर कितने हो जाएंगे 3। x बराबर 2 y बराबर 3, यही पॉइंट रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, x बराबर 0 हो तो y बराबर 6। x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 6, कहाँ आ जाएगा ये। तो अब x बराबर 0 कॉमा क्या हो जाएगा 6। अब क्या कीजिए, इस वाले लाइन को आप सीधा सामने खींच दीजिए। तो ये हमने खींच दिया, और इस वाले ग्राफ का आप थोड़ा और आगे बढ़ा दो। ये हमारा हो गया ना। इस वाले का नाम लिखना चाहे तो लिख दीजिए। इस वाले ग्राफ का नाम क्या है, तो है इसका 3x + 2y -12 बराबर क्या हो गया 0। देखिए तो हमने क्या किया, रेखाओं से बने, अब हमने ग्राफ बना दिया। अब हमें ग्राफ का क्या करना है ना, अब ग्राफ का हमें इस पॉइंट को निकालना है। तो एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पे ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, तीनों का आप पॉइंट निकाल लीजिए। तो अगर आप पॉइंट निकालिएगा तो हमारा ऊपर का क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये हमारा C है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारा A का पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से आप निर्देशांक निकाल लीजिए। तो A का पॉइंट क्या हो जाएगा 2,3। अच्छा, बी का पॉइंट देखिए, बी में क्या है ना -1 हो जाएगा। बी का पॉइंट अगर आप ध्यान से तो ये हमारा -1 हो गया। x का मान, y का मान तो यहाँ पे क्या है 0 है। तो क्या हो जाएगा -1, 0। फिर यहाँ देखिएगा तो c का मान कितना हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान यहीं पे क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमें क्या बोल रखा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, हमें कौन से पार्ट को निकालना है, जो एक्स एक्सिस पे होगा। जो क्या है ना, एक्स एक्सिस पे त्रिभुज बनेंगे उसे हमें, उसी का हमें रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक निकालना है।
तो हमने उसके शीर्ष पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब निर्देशांक ज्ञात करने के बाद क्या करना है ना, इसी को पटल करना है। मतलब ये जो हमारा बना हुआ ये हमारा वाई एक्सिस पे है, ये जो हमारा बना है वो क्या है, एक्स अक्ष है। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। तो हमें एक्स अक्ष वाले पे निकालना था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। और इसे आप चाहें तो पटल यानी पेंट कर दे, इस तरीके से आप कर सकते हैं पूरे में। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया ना डियर स्टूडेंट, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा ये वाला एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, आप दोनों समीकरण दे रखा है, ग्राफ खींचिए। जैसे ही ग्राफ खींचेंगे ना वो आप ऑटोमेटिक ही वो एक्स एक्सिस पे यानी ये वाले एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल बना देगा। जो भी एक्स अक्ष पे ट्रायंगल बनाएंगे उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट पहले से मालूम था, इसका कोऑर्डिनेट क्या, एक्स बराबर चाहे वाई बराबर 0 हो गया, यहाँ एक्स बराबर -1 वाई बराबर 0 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये हमारा हो गया। अब फिर हमें क्या बोला था कि त्रिभुज जो बनेगा एक्स अक्ष पे उसको हमको पटल कर देना यानी पेंट कर देना। देखिए ये भी त्रिभुज बना, लेकिन ये हमारा क्या बना है, बाय अक्ष बना, इसलिए हमें बोला था केवल एक्स अक्ष पे निकालना है, तो हमने कर दिया। अब इसको आप पेंट कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो ये जो हमारा प्रश्नावली 3.2 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 को समझेंगे। उसमें बहुत सारे मेथड से हम लोग निकालना देखेंगे, किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, तुलनात्मक विधि होते हैं, वज्र गुणनखंड विधि होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।